हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं लीडरशिप एंड इट्स स्टाइल्स एंड क्वालिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं लीडरशिप को समझकर। अ लीडर हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। एक लीडर का एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही जरूरी रोल होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है उसके गोल्स को अचीव करने में। Leadership is defined as the activity of influencing people so that they can cooperate towards some goal, whatever that is. लीडरशिप का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है या प्रभावित किया जाता है ताकि वो कोऑपरेट कर सकें और एक गोल को अचीव कर सकें। वो गोल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रॉफिट अर्न करना हो या वेलफेयर करना हो। एक प्रॉपर लीडरशिप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। इट गाइड्स एंड डायरेक्ट्स अदर पीपल एंड प्रोवाइड्स पर्पस एंड डायरेक्शन टू देयर एफर्ट्स। लीडरशिप जो है वो दूसरे लोगों को गाइड करती है, उनको डायरेक्ट करती है और उनकी एफर्ट्स को एक पर्पस और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। लीडरशिप implies the existence of a leader and followers, and a leader influences the conduct and behavior of the members of the work team in interest of the organization. लीडरशिप के लिए एक लीडर की जरूरत होती है, उसके फॉलोअर्स की जरूरत होती है और लीडर जो है वो अपने टीम मेंबर्स का बिहेवियर या कंडक्ट को इन्फ्लुएंस या प्रभावित करता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में, सो दैट एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। ये होती है लीडरशिप जो एक बहुत जरूरी रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, जिसे हम फंक्शंस ऑफ अ इफेक्टिव लीडर भी कह सकते हैं। इसमें हम समझेंगे कि एक लीडर को क्या-क्या फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो पहला फंक्शन जो एक इफेक्टिव लीडरशिप में परफॉर्म किया जाता है वो है प्लानिंग एंड डिफाइनिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। एक लीडर का काम होता है प्लान करना और पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डिफाइन करना। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। सभी इंडिविजुअल्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। द नेक्स्ट फंक्शन इज मेंटेनिंग कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन तो सबसे जरूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके बिना एक ऑर्गेनाइजेशन फेल भी हो सकती है। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज में मेंटेन रखना भी एक लीडर का कार्य होता है। उसके बाद आता है डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना। फिर आता है सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप है उसके कार्य को सुपरवाइज करना। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग द फॉलोअर्स। ये एक बहुत ही जरूरी फंक्शन है जो सिर्फ एक इफेक्टिव लीडर द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एक अच्छे लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करे और उनको इंस्पायर करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन। जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग यूनिट्स होती हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना भी लीडर का एक फंक्शन होता है। और फिर आता है रिप्रेजेंटिंग द टीम, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट। ये तो एक ऑब्वियस सा ही फंक्शन है। एक लीडर अपनी टीम को, ऑर्गेनाइजेशन को या यूनिट को हमेशा रिप्रेजेंट करता है एंड दे गिव जनरल ऑर्डर्स एंड गाइडलाइंस। एक लीडर ऑर्डर्स भी देता है और गाइडलाइंस भी देता है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं लीडर के। अब हम आ जाते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर पर। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। Different thinkers have defined various qualities of leadership. अलग-अलग thinkers ने अलग-अलग qualities बताई हैं जो एक effective leadership की qualities होती हैं। जिनमें से कुछ common qualities हैं। सबसे पहला confidence। एक good leader को, एक अच्छे leader को confident होना चाहिए। अगर वो confident ही नहीं होगा तो वो लोगों को lead कैसे कर पाएगा? A leader should have good communication skills. Communication skills भी उसके अच्छे होने चाहिए। एंड दे शुड बी अ गुड लिसनर। उनको एक अच्छा लिसनर होना भी बहुत जरूरी है। एक अच्छा लीडर वही होता है
जो सिर्फ गुड स्पीकर नहीं होता बल्कि एक गुड लिसनर भी होता है। Another quality of a good leader is that they should be decisive. वो decisive होने चाहिए, उनको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी आनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक लीडर का। They should also have problem solving skills. उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। They must have the willingness to assume responsibilities. उनमें विलिंगनेस होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करने की। अगर उनमें ये नहीं होगा तो वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे और वो एक अच्छे लीडर का साइन नहीं होता है। उसके बाद आता है दे शुड रिस्पेक्ट एंड मोटिवेट द सबॉर्डिनेट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक गुड लीडर वही है जो अपने सबॉर्डिनेट्स की रिस्पेक्ट करता है और उनको मोटिवेट करता है। दे शुड ऑल्सो बी इंटेलिजेंट। उनको इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। A good leader should also have the art of persuasiveness. उसमें लोगों को परसुएट करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि वो लोग उसकी बात को मान सके। फिर आता है विजन। विजन होती है दृष्टि। एक गुड लीडर का एक प्रॉपर विजन होना चाहिए ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग एडवांस में प्लानिंग कर सके। They should also have creativity and open-mindedness. एक अच्छे लीडर को क्रिएटिव भी होना चाहिए और ओपन माइंडेड भी होना चाहिए। दे शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज। उन्हें नए नए आइडियाज क्रिएट करने आने चाहिए। क्लोज माइंडेडनेस के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है एक लीडर के लिए कार्य कर पाना और सक्सेसफुल हो पाना। एंड द नेक्स्ट क्वालिटी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज पेशेंस एंड कूल माइंडेडनेस। एक लीडर को पेशेंट होना चाहिए। इम्पेशेंट लीडर शायद ही एक इफेक्टिव लीडर बन पाते हैं। और उन्हें कूल माइंडेड भी होना चाहिए। अगर कूल माइंडेड नहीं होंगे, अग्रेसिव होंगे, तो उनके लिए लोगों को लीड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं गुड लीडर की। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बट ये कुछ कॉमन क्वालिटीज हैं जो कि एक गुड लीडरशिप के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के क्या क्या स्टाइल्स होते हैं। मेनली इसके 3 स्टाइल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टाइल है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसको हिंदी में निरंकुश स्टाइल भी कहते हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल को अथॉरिटेरियन और डायरेक्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी कहा जाता है। इन दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप, entire authority is concentrated in the hands of leaders. ऑटोक्रेटिक स्टाइल में जो सारी अथॉरिटी होती है वो किस में कॉन्सेंट्रेटेड होती है? लीडर्स के हाथों में। यानी कि लीडर के पास सारी अथॉरिटी होती है। लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड मेक पॉलिसीज। लीडर ही पॉलिसीज बनाता है, वो ही ऑर्डर्स देता है। सबऑर्डिनेट्स के पास डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होती हैं। अ लीडर कैन गिव रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स टू द सबऑर्डिनेट्स। इस तरह के स्टाइल में एक लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को रिवॉर्ड्स भी दे सकता है और उनको पनिश भी कर सकता है। तो बेसिकली सबऑर्डिनेट्स के पास इसमें ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है। सारी अथॉरिटी लीडर के हाथ में होती है और इसीलिए इसको ऑटोक्रेटिक स्टाइल बोला जाता है। द सेकेंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज डेमोक्रेटिक स्टाइल। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये किस तरीके का लीडरशिप स्टाइल है। इसको पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी बोला जाता है एंड ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल का ऑपोजिट होता है। इन दिस स्टाइल, subordinates are allowed to participate in decision making by the leader. इस तरह के स्टाइल में लीडर अलाउ करता है सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड पॉलिसीज आर मेड आफ्टर प्रॉपर डिस्कशन। कोई भी पॉलिसी प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही बनाई जाती है। कम्युनिकेशन इज फ्री एंड मल्टी डायमेंशनल। कम्युनिकेशन फ्री होता है और मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन हर डायरेक्शन में होता है। It can be from leader to the subordinates, vice versa, and between the subordinates. डेमोक्रेटिक स्टाइल में कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम भी हो सकता है, यानी कि लीडर टू सबऑर्डिनेट। बॉटम टू टॉप भी हो सकता है, यानी कि सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। और बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स भी होता है। सबऑर्डिनेट्स भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद आता है लेसेस फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसको फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी बोला जाता है।
In this style, there is complete independence to subordinates by the leader in work and task. ये एक बहुत ही यूनिक तरीके का लीडरशिप स्टाइल होता है जिसमें सबॉर्डिनेट्स के पास कंप्लीट फ्रीडम होती है और ये फ्रीडम उन्हें लीडर द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। सबॉर्डिनेट्स किसी भी कार्य को या टास्क को करने में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। वो अपने तरीके से उस काम को कर सकते हैं और लीडर का उसमें कोई रोल नहीं होता है। सबॉर्डिनेट्स आर अलाउड टू सेट देयर ओन गोल्स। सबॉर्डिनेट्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपने गोल्स को खुद सेट करें एंड अचीव देम, उनको अचीव करें। सो कंप्लीट फ्रीडम टू द सबॉर्डिनेट्स और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सबॉर्डिनेट्स को कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है एंड देयर इज लेस और नो पार्टिसिपेशन ऑफ द लीडर। लीडर का या तो बिल्कुल ही पार्टिसिपेशन नहीं होता है या बहुत ही थोड़ा सा पार्टिसिपेशन होता है। Their task is to provide information needed by the subordinates. लीडर का कार्य होता है सबॉर्डिनेट्स को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना जिनकी सबॉर्डिनेट्स को जरूरत है। तो ये होता है लेसेस फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो ये थे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थियरीज ऑफ लीडरशिप। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।